हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डीवी क्लासेस। और आज हम करेंगे यूपीटीईटी परीक्षा 2013 का प्राथमिक स्तर का पेपर है जो उसका पर्यावरण वाला पार्ट। ये पर्यावरण वाले क्वेश्चंस हैं। जो एक पार्ट आता है पर्यावरण पांचों विषयों में से, तो ये पर्यावरण वाला पार्ट है। इसके हम क्वेश्चन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? मतलब कौन सा भारतीय इसमें से जो राज्य है वो समुद्र की सीमा रेखा में नहीं आता है? तो पहला है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो एक ऐसा राज्य है जो स्थलबद्ध है। इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। गुजरात, गोवा तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? प्रदूषण स्तर कि नदी में कितना प्रदूषण है। तो पहला है ऑप्शन एटीपी, दूसरा है एसटीपी, तीसरा ऑप्शन है बीओडी और चौथा ऑप्शन है डब्ल्यूपीएल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बीओडी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। बीओडी एक मापन है जिससे हम नदी के प्रदूषण स्तर को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण होने से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा है कॉलरा, तीसरा है जुकाम और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उत्तर? जुकाम। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, क्योंकि जुकाम है छींकने से एक से दूसरे को भी हो जाता है। तो जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, ये वायरस से होता है, जबकि टाइफाइड, कॉलरा तथा मलेरिया जल जनित रोग हैं। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वर आता है। यह आमतौर पर एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु है राइनो वायरस। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी पूछा जा सकता है ये किस वायरस से होता है। तो इसका नाम है राइनो वायरस। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। कृषि के लिए मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है जो उसको प्रभावित करता है? तो पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है पवन और चौथा है वृष्टि। तो सही ऑप्शन है इसका वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल परतों में डिवाइड है, तो इसमें पहला ऑप्शन है तापमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, मध्यमंडल। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस नंबर 1 ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन और चौथा ऑप्शन है इसमें मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस है ये? इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही आंसर है इसका मीथेन। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं, मतलब जिनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो इसमें प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तो इनके नाम भी याद रखिएगा, ये भी पूछी जा सकती हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा है 1982, तीसरा है 1992 और लास्ट ऑप्शन है 1996। तो इसका सही आंसर है 1973। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है?
नंबर 1 है ऑप्शन आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा और चौथा ऑप्शन है प्रधान यामोत्तर रेखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया, ये मिडल में है ग्लोब के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है अंडमान और लास्ट ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल। और इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु में स्थित हैं। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 1940। तो इसका पहला ऑप्शन है 940 अनुपात 1000, 916, 1000, 920, 1000, 982, 1000। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1940, 1000। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या तितली? तो सबको पता है इसका सही आंसर है केचुआ, क्योंकि केचुआ किसानों का सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि ये क्या करता है, ये नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है और मिट्टी जिससे क्या हो जाती है, बहुत उपजाऊ हो जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन वाला मोस्टली आता ही है। तो ऑप्शन 1 है ये उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है छत्तीसगढ़। तो ये जो चिपको आंदोलन है इससे जुड़े हुए हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। सही आंसर है इसका इथोलॉजी। इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल नंबर 1 है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इनकी कमी से ग्वाइटर घेंगा रोग हो जाता है जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लैमिनेरिया का या सिवार है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। शैक लाइकेन है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है? तो यह एक सहजीवी है। ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहे जाते हैं। शैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल बहुरंगी होते हैं। लाइकेन 2 वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है जो सहचर पर आधारित है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहन एवं उद्योगों में? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा है क्षेत्रीय भ्रमण, दूसरा है समूह वार्तालाप, लास्ट है अध्ययन।
तो इसका सही आंसर है क्षेत्रीय भ्रमण, क्योंकि विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, जिसके तहत उनको वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वे प्रोत्साहित होंगे। जब बच्चे देखेंगे तभी उनको अच्छे से समझ पाएंगे। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ठीक है, अभी सीएनजी आया था, अब एलपीजी भी आ गया। एलपीजी किसका संक्षिप्त, तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। पहला ऑप्शन है लोपेट गेम्स, दूसरा है लोक पैसेंजर गाड़ी, तीसरा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लास्ट ऑप्शन है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन हैं। आजकल एलपीजी शीतलक के रूप में भी सीएफसी के स्थान पर क्रमशः अधिक प्रयुक्त होने लगी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? मतलब ओजोन परत है जो किन किरणों को अवशोषित करती है, जो सबसे हार्मफुल होती हैं उनको। तो पहला ऑप्शन है गामा किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है पराबैंगनी किरणें और चौथा ऑप्शन है बीटा किरणें। इसका सही आंसर है पराबैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओजोन परत की सांद्रता डाबसन इकाई द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी हैं क्योंकि वह ऑप्शन ए उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चे देता है। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देते हैं तथा उन्हें दूध पिलाती हैं। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए एबायोटिक एंड बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमेशा हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है अबायोटिक एवं बायोटिक घटक। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित रूप समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक और अबायोटिक शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो इसका इसमें एक वो है कि ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित हो। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ये है इसका सही आंसर। ये सारे ऑप्शंस गलत हुए। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। पहला है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम ब्रोमाइड, तीसरा है सिल्वर आयोडाइड और लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए यूट्रिकुलेरिया, दूसरा है जेट्रोफा, देवदार या यूकेलिप्टस। तो इसका सही आंसर है जेट्रोफा। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा, करकास, पेनगोनिया आदि के पौधों से होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। ये दिवस वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी आते हैं EVS में, और वन्य जीव संरक्षण है जो इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पहला है ऑप्शन 21 मार्च, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा है 25 अप्रैल, लास्ट ऑप्शन है 5 जून। तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या उर्वरक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वीकल्चर है जो वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, पहला ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, दूसरा है चंदौली, तीसरा है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो इसका सही आंसर है चंद्रप्रभा वन्य जीव है चंदौली में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी।
निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का मतलब सेकेंड में, खाद्य श्रृंखला में ये पढ़ाया जाता है। पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा है सांप, तीसरा है शेर और लास्ट ऑप्शन है बकरी। तो इसमें जो बी है सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, और बकरी और हाथी तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, और शेर है वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। जो खाद्य श्रृंखला वाला हम पिरामिड बनाते हैं उसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है। झूम खेती कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा है बिहार, तीसरा मेघालय और चौथा है तमिलनाडु। तो झूम खेती है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में की जाती है। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। यह एक अस्थायी कृषि पद्धति होती है। इसमें क्या किया जाता है? ये पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। इसमें मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। और झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला देते हैं और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरण से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वहाँ की जो मिट्टी है उससे उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसका, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये हो गया हमारा पर्यावरण वाले क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और पर्यावरण वाला पार्ट है वो TET और CTET दोनों में ही आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं अगर इसका अच्छे से अध्ययन किया जाए। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।